बच्चों अब हम चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.19 करेंगे। इसमें 3 रिएक्शंस दी गई हैं और उसको आपको आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। इसके अलावा इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताने हैं। तो जो रिएक्शन है पहली, उसमें P4 इज रिएक्टिंग विद OH माइनस एक्वस एंड गिविंग फॉस्फीन प्लस HPO2 माइनस एक्वस। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि इसमें से रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहचानना और लिखना, और उसमें एलिमेंट्स को नंबर को बैलेंस करना। तो सबसे पहली रिएक्शन है फॉस्फीन में कन्वर्ट हो रहा है जब फॉस्फोरस, तो ये रिड्यूस हो रहा है फॉस्फोरस। क्यों? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इज रिडक्शन। और दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो फॉस्फोरस है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू HPO2 माइनस। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि P4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है इन द सेम रिएक्शन, है ना। जब ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जब खुद रिड्यूस होता है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब इसमें हम फॉस्फोरस के नंबर को बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में P4 है तो राइट साइड में भी फॉस्फीन के आगे हम 4 लगा देंगे, और दूसरी रिएक्शन में इसी तरह से HPO2 माइनस के आगे भी 4 लगा के नंबर ऑफ फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। अब हमें बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज की बैलेंसिंग। तो बैलेंस हाइड्रोजन इन बोथ द हाफ रिएक्शन। हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। लेफ्ट साइड में है 4 3 12 H के एटम्स, तो हम राइट साइड लेफ्ट साइड में भी हम 12H+ लगा देते हैं पहली रिएक्शन में। दूसरी रिएक्शन में इसमें HPO2 माइनस है, 4 HPO2 माइनस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो 8 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में। तो उससे क्या होगा, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना, 8 है ना हमारे HPO2 में, 2 4 जा 8, तो वाटर की 8 मॉलिक्यूल्स लगाए। तो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई, तो हाइड्रोजन के लिए हमको 12H+ आयन राइट साइड में लगाने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग द चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज करने के लिए पहली रिएक्शन में हमें 12H+ आयंस हमने ऐड किए थे ना, तो उसके साथ हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी साइड तो न्यूट्रल है लेकिन इस साइड +12 के पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी रिएक्शन में हमें राइट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जो 4 तो माइनस चार्ज हैं और 12 प्लस चार्ज हैं, और इस साइड में कोई चार्ज नहीं है, तो हमें इसे नलीफाई करना पड़ेगा। तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, है ना, टोटल 8 पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम करना है ना दोनों तरफ, ताकि वो कट जाएँ। एक तरफ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी रिएक्शन में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किस तरह से बराबर हो सकते हैं, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो नंबर हो जाएंगे बराबर, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों तरफ, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो हमने पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2P4 + 24H+ + 24 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग 8PH3, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3P4 + 24H2O गिविंग 12 HPO2 माइनस + 36H+ + 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं दोनों रिएक्शंस को। और जब आपने ऐड कर दिया तो आपके पास 5P4 के आ गए + 24 H2O और गिविंग यू 12 HPO2 माइनस + 8PH3 + 12 H+। अब क्या है बच्चों, ये H+ को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो हमें OH- आयन, जितने H+ आयन ऐड किए ना आपने, उतने ही OH- आयन ऐड करने पड़ेंगे उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम दोनों साइड में ऐड करते हैं OH- आयन, दोनों साइड में ऐड करोगे तो ये 12 OH और 12 H+ मिलके 12 H2O बन जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 24 H2O और 12 OH वैसे ही रहेंगे। अब क्या होगा बच्चों, जो माइनस हो रहा है ना, जैसे 24 H2O को आप में से आप 12 H2O माइनस करोगे तो आपके पास 12 ही बचेंगे, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो बस यही बैलेंस इक्वेशन है, 5P4 + 12 H2O + 12 OH माइनस गिविंग यू 12 HPO2 माइनस + 8PH3। ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन बाय
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाँ, अब है दूसरा मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, और उसको फिर बराबर करते हैं। देखो, पहली रिएक्शन है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो P4 है उसमें ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो -3 फॉस्फीन में हो रही है और HPO2 माइनस में +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ तो आपको पता ही है। तो अब क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो P4 है उसके हाफ जो है वो फॉस्फीन में चेंज हो रहे हैं और हाफ जो है वो HPO2 माइनस में चेंज हो रहे हैं। तो हम ऐसा लिख लें इक्वेशन को, हाफ P4 इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2 HPO2 माइनस। क्यों लिखा है 2 HPO2 माइनस? इसको बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ फास्फोरस, क्योंकि यहाँ पे P4 है ना, इसलिए उस साइड हाफ P4 का मतलब 2 लगाना पड़ेगा P के आगे, और फॉस्फीन के आगे भी 2 इसीलिए लगाया क्योंकि हाफ P4 का मतलब 2P है इस तरफ लेफ्ट साइड में। ये भी बैलेंस हो गया। अब डिक्रीज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स का आया है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ कितना आया है? जब वो फास्फोरस से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो एक में आया है 3 का डिक्रीज़, तो 2 में कितने का आएगा? 2 फॉस्फीन बन रहे हैं ना, 6 का डिक्रीज़ हो जाएगा। वो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो अभी बताती हूँ। अभी डिक्रीज सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में 6 का हुआ है, और जब P4 हाफ P4 ज़ीरो बदल रहा है 2PO2 माइनस में, तब उसमें कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 4 का इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि एक में 2 का इंक्रीज़ हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल्स में 4 का इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करने के लिए हमने इसको यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 12 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा, इसलिए इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जब फास्फोरस फॉस्फीन में चेंज हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ फास्फोरस HPO2 माइनस में चेंज हो रहा है वहाँ पे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कर दे मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को 2 और 3 से, तो इस तरह से लिख सकते हो आप, है ना। जब फास्फोरस 2/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे फास्फोरस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस OH माइनस गिविंग यू 4PH3 प्लस 6 HPO2 माइनस। ठीक है, तो आपने 3 से और 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ऐसी वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम लेके 5/2 P4 प्लस OH माइनस गिविंग यू 4PH3 प्लस 6 HPO2 माइनस। अब इनको क्या करेंगे हम, 2 को नीचे डिनोमिनेटर में से हटाना है ना, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर हट जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब क्या करना है, अब हमें इस OH जो आपने लिए हैं ना, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 5P4 प्लस 2OH माइनस प्लस 10OH माइनस गिविंग यू 10OH माइनस क्यों जोड़े हैं? अच्छा, उसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे 12 HPO2 है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 10OH माइनस जोड़ने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर क्या बन गई इक्वेशन आपकी इक्वेशन बनी 5P4 प्लस 12OH माइनस, ऐड कर दिया आपने OH माइनस आयन को, इज इक्वल टू 8PH3 प्लस 12 HPO2 माइनस, है ना। इधर पानी का मॉलिक्यूल भी जोड़ा है आपने, 12 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब ये हो गई बच्चों बैलेंस रिएक्शन, किसके हेल्प से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हेल्प से। दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। दोनों में देखो सेम इक्वेशन हो रही है बैलेंस, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या